नमस्ते दोस्तों, मैं अपनी पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले अपनी जवानी के दिन याद कर लो। मैं मूल रूप से एक छोटे से गांव की लड़की थी, जहाँ सुबह गाय भैंस का दूध निकालना, चूल्हे का रोटी सेकना और खेतों में पानी भरना रोज का काम था। मेरी उम्र 19 साल की थी जब शादी तय हुई, लेकिन उससे पहले एक लड़का आया मेरी जिंदगी में, मोहन। वो हमारे गांव के पास वाले गांव का था और कभी-कभी हमारे खेतों के किनारे से गुजरता था। पहली बार वह मुझे दिखा तो मैं चावल के खेत में घुटनों तक पानी में खड़ी थी। मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा गीला होकर चिपक गया था। मोहन ने दूर से चिल्लाया, अरे सुमन, पानी में इतनी देर खड़ी हो तो पैर फूल जाएंगे। थोड़ा ऊपर आकर आराम कर लो। मैंने मुड़कर देखा तो उसकी नजरें मेरे गीले पल्लू पर अटक गई। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मोहन, मेरे पैर तो मजबूत हैं, लेकिन तुम्हारी नजरें तो कमजोर लग रही है। बार बार इधर उधर फिसल रही है। लगता है पानी की जगह तुम्हें कुछ और रसदार चीज दिखाई गई। वो हंसा और पास आ गया। उस दिन हम दोनों खेत की मेड़ पर बैठकर घंटों बातें करते रहे। उसने कहा, सुमन, तुम्हारा चेहरा इतना निखरा है कि देखते ही मन में कुछ और ही उमड़ने लगता है। मैंने शर्माते हुए कहा, यह तो सूरज की गर्मी है भाई। नहीं तो मैं ऐसे कुछ नहीं, खास नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है जैसे मन में भी कोई गर्मी उमड़ रही हो। लेकिन अंदर से हंसी आ रही थी। वह लड़का तो तारीफ से भी रस घोलता है, और वह रस सुनकर ही मन फिसलने लगता है। अगले कुछ दिन मोहन अक्सर हमारे खेत के पास चक्कर काटने लगा। एक दिन मैं छत पर चावल सुखा रही थी। छत ऊंची थी। मैं झुक झुक कर चावल फैला रही थी। मेरी साड़ी थोड़ी तंग होकर कमर पर चिपक गई थी। मोहन नीचे से बोला, सुमन, ऊपर से तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई रसीला फल पेड़ पर लटक रहा हो, नीचे गिरने को तैयार। मैंने हंसकर कहा, अरे गिरूंगी तो तुम्हारे सिर पर ही गिरूंगी, संभाल लेना, वरना रस रस हो जाएगा। तुम नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे हो, लगता है फल तोड़ने का मन कर रहा है। वो हंसा और सीढ़ी चढ़ाया। हम दोनों छत पर बैठकर चावल बीनने लगे। उसके हाथ मेरे हाथों से बार बार टकराते और बोला, तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं कि चावल बीनते वक्त भी मन करता है इन्हें पकड़ कर रखो। मैंने शर्माकर हाथ खींच लिया और कहा, मोहन, चावल बीनो ना, हाथों की बात मत करो, वरना सारा चावल बिखर जाएगा और घर में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे हाथ भी तो मजबूत लग रहे हैं, एक बार पकड़ लो तो छूटने का नाम ही नहीं ले। लेकिन उसकी बातों में इतना मजा था कि मन हंस हंस कर थोड़ा अजीब हो जाता था। शाम ढलने लगी तो वह गया और सोचने लगी, यह लड़का तो अच्छा है, लेकिन शादी तो राकेश जी से तय है। फिर भी मन से हल्का सा रस उमड़ आया, जिसे कोई छिपा हुआ मीठा रस है जो छूने पर ही निकल आए। फिर एक दिन मोहन ने बताया कि वह कुछ दिन गांव में रुकने वाला है। हम दोनों शाम को गांव के पुराने मंदिर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे मिलने लगे, जो जगह थोड़ी सुनसान थी, जड़ जमीन पर फैली हुई जैसे कोई नरम गद्दा हो। एक शाम हम वहां बैठे थे। मोहन के पास सरक आया और बोला, सुमन, तुम्हारे साथ बैठकर
समय कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। तुम्हारा साथ मिले तो मन में एक तरह का रस भर जाता है। मैंने हंसते हुए कहा, रस की बात मत करो। मोहन घर में माँ चटनी बनाती है, वह रस तो खाने में अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा वाला रस तो सुनकर ही मन फिसलने लगता है। लगता है तुम्हें चटनी का स्वाद बहुत पसंद है। वो और पास आ गया। नहीं, तुम्हारा अपना रस अलग है जो छूने पर भी महसूस होता है। मैंने हंसकर थोड़ा हटते हुए कहा, अरे छुए की बात मत करो। पेड़ की जड़ पकड़ लो, वह मजबूत है। मेरी जड़ तो घर की है, लेकिन तुम्हारी उंगलियां तो इतनी नाजुक है कि जड़ पकड़ते पकड़ते भी फिसल जाए। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी, वो अंदर तक गुदगुदी कर जाती थी। हम घंटों बातें करते रहे। वो अपनी पढ़ाई की कहानियां सुनाता, मैं घर खेत की। रात होने लगी तो मैं उठी और घर चली गई। मन में हंसी भी थी और डर भी, कहीं यह रस आगे न बढ़ जाए और घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाए। और एक दिन हम दोनों गांव के बाहर पुराने कुएं के पास गए। कुएं में पानी कम था। मैं बाल्टी भरने लगी तो रस्सी फिसल गई। मोहन ने पीछे से मेरी कमर पकड़कर सरका दिया। उसके हाथ मेरी पतली कमर पर थे और बोला, सुमन, तुम्हारा कमर कितनी पतली और नरम है कि पकड़ते ही लगता है जैसे कोई रास्ता रस्सी हाथ में आ गई हो। पकड़ने में तो मजा आ रहा है। मैं हंसकर कहा, अरे रस्सी तो ऊपर है। मोहन, नीचे हाथ मत लगाओ, वरना मैं पानी में गिरकर पूरी गीली हो जाऊंगी। और तुम्हारा सहारा तो इतना मजबूत है कि लगता है रस्सी खींचते खींचते ही बाल्टी भर जाएगी। वो हंसा, लेकिन हाथ थोड़ा और मजबूत कर दिया। हम मिलकर पानी निकाले, फिर वहां बैठकर बातें की। उसने पूछा, शादी के बाद भी हम ऐसे मिल सकते हैं ना? मैंने हंसते हुए कहा, बातें तो चल सकती है, लेकिन उससे आगे तो रस्सी खींचने जैसा है। फिसल गई तो गिर पड़ूंगी। और घर में तो पहले से ही एक रस्सी बंधी हुई है। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे। शाम को जब घर लौटी तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ थी? मैंने कहा, कुएं पर पानी भरने गई थी माँ, रस्सी फिसल गई थी, लेकिन मोहन भैया ने सहारा दे दिया, वरना पूरा रस बह जाता। धीरे धीरे मोहन के साथ मुलाकातें बढ़ी। एक दिन हम खेत में मूंग की हरी हरी फलियां तोड़ रहे थे। फलियां छूते ही रस निकलता था, हाथों पर चिपक जाता था। मोहन ने कहा, सुमन, यह फलियां तुम्हारे हाथों में लगकर और भी मीठी और रसीली हो जाती है। लगता है तुम्हारे हाथों का जादू है। मैंने हंसकर कहा, अरे मीठी तो फलियां हैं, मेरे हाथों की बात मत करो, वरना फलियां तोड़ते तोड़ते हाथ फिसल जाएंगे। और तुम्हारी उंगलियां भी तो इतनी तेज है कि फली तोड़ते वक्त रस ही रस निकल जाए। तो वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी सांसें मेरी गालों पर गर्म गर्म पड़ रही थी। मैंने कंधा हिलाकर हंसते हुए कहा, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। मोहन, फलियां तोड़ने में दिक्कत हो रही है, रस निकल रहा है। लगता है खेत में आज हवा भी रसीली हो गई है। वो हंसा और थोड़ा हटा। पूरे दिन हम फलियां तोड़ते रहे, लेकिन मैंने खुद को हमेशा संभाल लिया। शाम को घर लौटते वक्त वो बोला, सुमन,
आज के बाद तो मन में फलियां ही फलियां घूम रही है। मैंने हंसकर जवाब दिया, तो घर जाकर माँ से चटनी बनवा लो, रस तो उसी में निकलता है। शादी का समय आ गया। मोहन जानता था एक दिन वह बोला, शादी के बाद भी हमारी यह मीठी मीठी बातें चलती रहेंगी ना? मैंने कहा, बातें तो चल सकती हैं, लेकिन उससे आगे तो मैं रस्सी खींचने वाली नहीं हूँ। घर की रस्सी पहले से मजबूत है। शादी हो गई, मैं ससुराल आ गई। अब भाभी बन जाकेश जी, देवर, ससुर सबके बीच। ससुराल में पहला दिन ही मजेदार था। सास ने कहा, बेटी घर संभालना, रस रोटी सब ठीक रखना। मैंने मन में सोचा, हाँ माँ, रस तो मैं संभाल लूंगी, बहने नहीं दूंगी। राकेश जी स्कूल से लौटते तो मैं उनकी चाय बनाकर रख दी। एक शाम देवर ने मुझसे कहा, भाभी तुम्हारी चाय में तो रसी रस है, पीते ही मन तरोताजा हो जाता है। मैंने हंसकर जवाब दिया, अरे देवर, चाय तो सादी है, रस तो तुम्हारी तारीफ में है, लेकिन ज्यादा रस मत खोलो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। समय बीतता गया, घर संभाला, बच्चे पाले, खेतों का काम किया। मोहन की याद अब सिर्फ मीठी हंसी वाली याद रह गई। रात को पति के साथ लेटकर सोचती, अगर उस समय एकदम आगे बढ़ा दिया होता तो रस तो बहुत बहता, लेकिन घर का रस सूख जाता। लेकिन मैंने संयम रखा, और सब वो संयम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब असली मजेदार मूड जो सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। एक दिन पता चला कि मोहन की शादी हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा राज यह था, मोहन असल में राकेश जी का बचपन का दोस्त था। राकेश जी ने उसे जानबूझकर भेजा था ताकि मेरी परीक्षा ली जाए कि मैं कितनी सच्ची हूँ। मोहन ने सब कुछ बताया कि मैंने कभी रस बहने नहीं दिया, ना फिसला ना गिरा। जब यह राज खुला तो मैं हंसी और रोई। दोनों पति ने बोली, तुमने मुझे इतना बड़ा इम्तिहान ले लिया। रस तो बहुत उमरा, लेकिन मैंने बाल्टी संभाल ली। लगता है तुम टीचर होकर भी स्टूडेंट की परीक्षा लेने लगे। राकेश जी ने गले लगाया और कहा, सुमन, तुम रसीली तो हो, लेकिन तुम्हारा दिल साफ और मजबूत है, वैसे जो बरगद की जड़। अब से मैं तुम्हें रोज रसदार चाय पिलाऊंगा, लेकिन असली रस तो तुम्हारे संयम में है। अब मैं पूरी तरह खुश हूँ। कहानी का अंत यह है कि जिंदगी में थोड़ा थोड़ा रस तो आता है, लेकिन असली मिठास विश्वास और हंसी में है। थोड़ी थोड़ी रसीली बातें तो मजा देती है, लेकिन संयम रखो तो घर का रस कभी नहीं सूखता। अब मैंने अपनी कहानी को और विस्तार से लिखा है, हर छोटी छोटी घटना को खोल खोल कर, ताकि आप भी हर पल महसूस करें। गांव की सुबह से लेकर रात तक हर मुलाकात में कितना फनी डबल मीनिंग वाला मजा था। जैसे खेतों में फलियां तोड़ते वक्त रस छूटना, कुएं पर रस्सी फिसलना, छत पर चावल सुखाते वक्त ऊपर से लटकना, सब कुछ घरेलू भाषा में हंसी के साथ। सुबह की शुरुआत गांव में हमेशा रसीली होती है। मैं गाय भैंस खुद होती तो दूध की धार फुहार की तरह निकलती, और मोहन कभी कभी दूर से देखता। एक दिन वो बोला, सुमन, तुम दूध धोती तो वो लगता है जैसे कोई रसीली स्रोत बह रहा हो। मैंने हंसकर कहा, अरे दूध तो गाय का है, लेकिन तुम्हारी नज़र तो दूध से भी ज्यादा रसीली लग रही है। संभालो वरना बाल्टी भर जाएगी।
फिर खेतों में काम, चावल रोपते वक्त पानी में खड़े होकर पल्लू गिल्ला। मोहन हर बार कोई न कोई फनी टिप्पणी मार देता। तुम्हें देखकर लगता है जैसे खेत में कोई नरम गड्ढा बन गया हो जिसमें रस भर जाए। मैं जवाब देती, तुम मत गिरना उस गड्ढे में, वरना रस में डूब जाओगे। मंदिर के बरगद के नीचे की मुलाकातें तो सबसे मजेदार थी। एक शाम तो बारिश आ गई, हम दोनों पेड़ के नीचे भीग गए। मोहन ने कहा, सुमन, बारिश में तुम और भी रसीली लग रही हो। मैंने हंसकर कहा, अरे बारिश तो ऊपर से ही आ रही है, लेकिन तुम्हारी बातें तो अंदर तक भी भिगो रही है। पैर की जड़ पकड़ लो वरना फिसलकर गिर पड़ोगे। हम हंसते हंसते भीगते रहे, लेकिन मैंने हमेशा एक कदम दूर रखा। कुएं वाली घटना तो यादगार थी। रस्सी फिसलने के बाद मोहन ने कमर पकड़ी तो मैंने कहा, अरे मोहन, तुम्हारा हाथ तो इतना गर्म है कि लगता है रस्सी नहीं, कोई गर्म दूध की धार पकड़ ली हो। वो बोला, अब तुम्हारी कमर तो ऐसी है कि पकड़ते ही मन करता है और मजबूती से खींच लो। मैंने जवाब दिया, खींचो मत वरना बाल्टी गिर जाएगी, मैं ही ऊपर चढ़ाऊंगी। घर में तो पहले से एक मजबूत रस्सी बंधी है। खेत में मूंगफलियां तोड़ते वक्त तो रस छूटता ही था, लेकिन मोहन ने कहा, तुम्हारे हाथों से तो फलियां भी रस उग रही है। मैंने हंसकर कहा, तो तुम भी तोड़ लो, लेकिन अपनी उंगलियां संभालो, वरना रस तुम्हारे हाथों पर चिपक जाएगा और घर जाकर साफ करने में दिक्कत होगी। शादी के बाद ससुराल में भी सरदार गप्पे चलती रही। देवर के साथ गेहूं सुखाते वक्त वो बोला, भाभी, ऊपर से तुम लटकती हुई लगती हो। मैंने कहा, अरे देवर, लटकना तो फलों का काम है, मैं तो घर की जड़ हूँ। लेकिन तुम्हारी तारीफ सुनकर तो लगता है रस उमड़ रहा है। राकेश जी के साथ रात की बातें भी फनी थी। वो कहते, सुमन, तुम्हारा साथ तो रस भरा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।